Hello दोस्तों, you are the most welcome in Electromation 24/7. Today we will discuss about electrical drawing. हम लोग आज इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ते कैसे हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में। हमारे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं या वर्किंग में हैं, इन एवरी फील्ड इन इलेक्ट्रिकल, जहाँ भी आप काम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे मेंटेनेंस हुआ, चाहे ऑटोमेशन हुआ, चाहे सर्विस में हुआ, हर फील्ड में। तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग चले पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि बस बार लगा हुआ है। बस बार से थ्री फेज और एक न्यूट्रल निकला हुआ है। यहाँ पे थ्री सीटी लगी हुई है। उसको फ्यूज के थ्रू हमारा मीटर सर्किट जा रही है। यहाँ पे मीटर की सर्किट जहाँ पे हमें थ्री फेज चाहिए, यहाँ से हम उसको ले लेंगे। जैसे हमारा थ्री फेज 3 जगह चाहिए, पैनल के इंडिकेशन के लिए थ्री फेज चाहिए होगा, ले लिए। बस बार कुछ चाहिए होगा, वहाँ से ले लिए। क्यू मतलब हमारा एमसीबी को हम डिफाइन करते हैं क्यू से। एमसीबी हुआ, एमपीसीबी हुआ, तो हम क्यू से उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे Q1 है, यानी कि एमपीसीबी यहाँ पे यूज हुआ है। और ये जा रहा है मीटर, जो हमारा एमएफएम है और सारे जो मीटर है उसको वहाँ पे थ्री फेज डायरेक्ट जा रहा है इंडिकेशन के लिए या उसमें वोल्टेज दिखाने के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते ही हमारा Q3 आ गया। वहाँ पे Q1 और Q2 यूज हो गया। Q3 है, एमपीसीबी ये भी है हमारा। यहाँ पे 440 डायरेक्ट आ रहा है। 440 किस में आ रहा है? हमारा एक ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का इंडिकेशन, इसको हम ऐसे TR हम डिफाइन करते हैं, ट्रांसफार्मर को डिनोट करते हैं इससे। और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है हमारा, ये हम जो देते हैं इसको, ये फेरुल नंबर होता है हमारा। ये फेरुल नंबर होता है। ये हमारे पैनल के वायर के ऊपर फेरुल लगा होता है कि हाँ, इसको रीड करके हम ट्रेस कर सकते हैं वायर को, कहाँ गया है, किस टीवी पे गया है, किस कॉन्टेक्टर पे गया है, किस रिले पे गया है, कहाँ पे गया है, वो हम लोग यूज करते हैं। पीएलसी के कौन से DIDO पे गया है, हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर यूज है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर के हमारे जो जैसे हमारी सर्किट की नीड होती है, 240 है या 110 है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वायरिंग करके कनेक्ट करके हम लोग 220 निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा 220। ये हमारा एक और क्या है, MCB। ये हमारा MCB है, ठीक है, ना कि MPCB। ये हमारा MCB है। यहाँ से गया है कॉन्टेक्टर। अब देखिए कि यहाँ पे हमारा 2 ट्रांसफार्मर है और 2 MPCB। यहाँ से जैसे हमारा बेसिकली ये दोनों जो कॉन्टेक्टर हैं K1 और K2, ये दोनों इंटरलॉकिंग के लिए, इंटरलॉकिंग पर्पज से ये यूज़ किया है। जो हमारे क्लाइंट उनको इंटरलॉकिंग चाहिए थी कि हमारा एक ट्रांसफार्मर चले तो दूसरा स्टैंड बाय में रहे, ठीक है, रिडेंडेंट, मतलब एक चले तो एक फॉर सेफ्टी, अगर मान लो कि इन फ्यूचर ख़राब हो जाता है ट्रांसफार्मर तो उसके लिए ये चलता रहे, एक दूसरा स्टैंड बाय में रहेगा। यहाँ पे ये चलेगा तो ये कॉन्टेक्टर पिक होगा, ठीक है, ये कॉन्टेक्टर पिक होगा तो ये वाला चलेगा, ये कॉन्टेक्टर पिक होगा। ये कॉन्टेक्टर दोनों बेसिकली हमारे सेलेक्टर स्विच से हो रहे हैं, पिक हो रहे हैं। फिर उसके बाद Q11 और हमारा ये Q2 Q3 जो भी है 2.1 2.3 2.4, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है कि हमारे जहाँ पे 220 सप्लाई चाहिए वहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, आगे का भी है। फिर उसके बाद ये हमारा जो हम लोग देखे हैं, ये दूसरे पैनल का है, जो हमारे बस बार के बाद जो भी, जैसे हमारे टोटल 9 VFD थी यहाँ पे, तो 9 VFD के हर कॉन्टेक्टर को पिक करा के उसके थ्रू बाईपास करंट करते हैं। और ये हमारी 220 का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्टेक्टर के पिक होने के बाद हमारे जा रहे हैं VFD को, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिले होता है ना, VFD में रिले होता है, उस पर गया है। और MCCB जो हमारा ऑन ट्रिप, यहाँ पे एक MCB के थ्रू लेके गए हैं। जैसे हम लोग शुरू में देखे थे, यहाँ पे
लोग शुरू में देखे थे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे MCV ऑन है, MCV ऑफ है। ये भी एक स्विच मतलब सिलेक्टर स्विच है। जैसे सिलेक्ट करेंगे ये लाइट आ जाएगी। मान लो कि NONC का कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए कि यहाँ पे ये H1 से हम लोग इंडिकेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और फिर ये हमारी DC की सर्किट है, ठीक है। अभी हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई जो है फिनिक्स का यूज हुआ है। ये सारे के सारे फील्ड नंबर है। और यहाँ पे कौन से, और यहाँ पे हमारा क्लाइंट 2 पावर सप्लाई मांगा था, 2 ट्रांसफार्मर मांगा था, ठीक है, स्टैंड बाई में रखने के लिए कि एक लॉस अगर मान लो कि वो सिग्नल लॉस कर देता है या नहीं देता है तो हमारी जो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, वो ये क्लाइंट के ऊपर होता है। ये PS मतलब पावर सप्लाई हम इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से जैसे हमारी सर्किट गई, यहाँ पे हमारी 2 सर्किट गई, दोनों एक ही जगह टीवी में रहेगी, ठीक है। जो सर्किट से चाहिए होता है वो MCV उठी रहेगी, मतलब उठने का मतलब वो ऑन रहेगी MCV। यहाँ पे हमारा फील्ड नंबर है। पावर सप्लाई हमारी PS1 चल रही है तो PS1 से PS2 चलेगी, PS2 से पावर सप्लाई इसको PS पावर सप्लाई डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पावर सप्लाई हमारी 3 फेज़ की थी तो यहाँ पे 3 फेज़ Q5 से RYB ले लिया और 24 वोल्ट हमें निकल जा रहा है। अब ये हमारा 24 वोल्ट के जहाँ पे TB जहाँ पे चाहिए हमको वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और इसके आगे आते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे VFD, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VFD की वायरिंग कैसे होती है, ठीक है। 2 वायर 3 वायर इसमें होता है, कैसे कंट्रोलिंग करते हैं इसको। एक एक्सटर्नल कंट्रोलिंग होता है, एक मॉडबस से होता है, मॉडबस RS485 से होता है। और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, स्लॉट होते हैं जिसमें हम कनेक्ट करके उसका डेटा ले सकते हैं। इस कार्ड पे कहीं भी दिखाना होता है, ठीक है। तो हमारा 3 फेस चाहिए मोटर को, और ये मोटर का नीचे से कनेक्ट है पावर केबल। और ये हमारा डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले ये मॉडबस RS485 का कम्युनिकेशन का पोर्ट है जो मैंने बताया था अभी। और यहाँ पे स्पीड रेफरेंस लेगा, जैसे हमारा DO स्पीड के अकॉर्डिंग हमारा ये एनालॉग आउटपुट निकालेगा 4:20 के फॉर्मेट में। और ये AI है, हम लोग यहाँ पे रेफरेंस देंगे, चाहे वो DCS से रेफरेंस दे सकते हैं या रेफरेंस मीटर से दे सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी दे सकते हैं। और फिर ये हमारा ये जो पोर्शन है हमारा 2 वायर 3 वायर कंट्रोलिंग सिस्टम आ गया, एक्सटर्नल कंट्रोल। 24 वोल्ट ये तो निकालेगा, 24 वोल्ट निकाल के हम लोग स्टार्ट स्टॉप को DI1 से देते हैं, स्टार्ट स्टॉप को DI1 से, और ऑटो मैनुअल DI2 से। इस मतलब वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। बेसिकली हम लोग रीड कर रहे हैं ड्राइंग, तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज ये सारे पैरामीटर हमारे VFD के अंदर पड़ते हैं, जिससे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला स्पेयर है, इसको नहीं डालना पड़ता और बाकी को पैरामीटर डालना पड़ता है। ये हमारा रेडी मोड में, ठीक है, ये हमारा रेडी मोड में रहना चाहिए। VFD जैसे ही पावर अप हो जाए तो हमारा रेडी मोड में आ जाना चाहिए। और रन जैसे हमारा DI हाई होगा, ये DI हाई होगा, वैसे ये हमारा रिले NO से NC हो जाएगा, तो हमारा ये रन का कमांड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रन का कमांड आ जाएगा। और जैसे ही फॉल्ट आता है तो हमारा ये रिले फॉल्ट वाला रिले एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। ये हम पैनल के ऊपर दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी नेक्स्ट पेज की ड्राइंग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइंग है, जहाँ से हम लोग इसको कंट्रोलिंग या फेरुल नंबर देख के उसको सॉर्ट करते हैं यहीं से। मतलब कि पैनल साइड पे नहीं गया है आपके, जहाँ पैनल रेडी हो रहा है वहीं टेस्ट करके आपको इंस्पेक्शन करवाना होता है या जो भी करवाना होता है, दिखाना होता है क्या टेस्टिंग में ये हमारी वायरिंग ओके है या नहीं। इंजीनियर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं, इसमें ड्राइंग देख के पैरामीटर डाल के सारी कंट्रोलिंग चेक करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे इस कंट्रोलिंग को देखें तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप मोटर को करना है तो क्या करना पड़ेगा।
या VFD को स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये LCS का पार्ट है, जो मतलब रिमोट का कंट्रोल है। कहीं पे छोटा सा बॉक्स है, उसमें स्टार्ट स्टॉप और ऑटो मैनुअल का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी जो हमारा कंट्रोलिंग के, जैसे मान लो कि पैनल दूर है, मशीन दूर है, वैसे इमरजेंसी लगाना तो हम लोग अपने टीवी में जाएंगे। ये टीवी नंबर होता है, यहाँ पे टीवी नंबर 1T3 पे जाएंगे और ये फेरुल नंबर 9 और 10 को लूप कर देंगे। यहाँ से करंट बाईपास हो जाएगा तो हमारा DO ये इमरजेंसी का कॉन्टेक्टर पिक हो जाएगा। जैसे ये हमारा पिक होगा इमरजेंसी का, तो अब नेक्स्ट सर्किट में कौन सा है, C11, ठीक है। C11 हमारा जैसे ही VFD में हम पैरामीटर डालेंगे C11 पिक हो जाएगा, ठीक है। एरो सेंसी हो जाएगा हमारा, यहाँ से करंट पास होता हुआ अब ये LCS का पार्ट आ गया। ये भी अब यहाँ पे लूप करना पड़ेगा हम लोगों को। कौन सा है, 21 और 22 लूप करते ही हमारा करंट यहाँ आ जाएगा। और ये ऑटो मैनुअल सिलेक्टर है। हम लोग कौन सा सिलेक्ट करते हैं, चलो हम लोग यहाँ पे पैनल सिलेक्शन, LCS है, पैनल सिलेक्शन हमारा सिलेक्ट है। यहाँ से सप्लाई जाती हुई, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई आएगी तो ये हमारा कौन सा है, 1C6 पिक हो जाएगा। अब फिर और फ्यूचर इंटरलॉकिंग ये भी हमारा लूप करना पड़ेगा। फिर मतलब हमारे टीवी में ये सारे कंट्रोल जो एक्सटर्नल PLC से DCS से है, ये हम लोग DCS से कंट्रोल करेंगे या LCS से कंट्रोल करेंगे। ये दोनों फेरुल हमको यहाँ पे फिर लूप करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, 13 नंबर और 14 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट 13 नंबर से लेके 12 नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लूप, ये सर्किट पूरी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और हम लोग कौन सा पिक कराए हैं, यहाँ पे C6 पिक कराए हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी में जाएगी, C5 है, या तो जब ऑटो में सिलेक्ट होगा तब आएगा। और ये C6 है। वैसे मैं जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ, कई वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए, ठीक है। ये हमारा ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन है। जैसे मैनुअली उधर सिलेक्ट हुआ है, कौन सा पिक हुआ है हमारा C6 इधर पिक होते हैं, यहाँ से सप्लाई आ जाएगी। और LCS का हमारा जो कंट्रोल रहेगा वो चाहे TV 15 से 16 वहाँ पे लूप करके स्टार्ट कमांड दे सकते हैं। चाहे तो हम स्टार्ट बटन से, यहाँ से स्टार्ट बटन दबाते ही यहाँ से सर्किट हमारी सर्किट होते हुए स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ से डिक्रीज के लिए या इंक्रीज और डिक्रीज के लिए कुछ बटन दिया है। इंक्रीज और डिक्रीज होते ही कौन सा पिक हो रहा है, कॉन्टेक्टर 3 और 4, ये इंक्रीज और डिक्रीज से काम करते हैं, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज जब उसके हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज कॉन्टेक्टर के थ्रू 24 वोल्ट देते रहते हैं उसको। और हमारा इनपुट VFD में लेता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। और फिर ये लास्ट वाला जो है हमारा स्पेयर है, इसका कोई यूज़ नहीं है। और जैसे ही अब सेम एज इट इज हमारा ऑटो में सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे ऑटो में सिलेक्शन होने के बाद ये DCS का है। अब DCS से हम लोग कमांड देंगे DO1 को हाई कराने के लिए, DO हाई होगा, जैसे स्टार्ट कमांड आ जाएगा, ठीक है। और DO2 हाई कराएंगे, इंक्रीज होगा। DO3 इंक्रीज कराएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी सर्किट है, ठीक है। इसीलिए यही सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। फिर नंबर देखना होता है, क्या TV क्या गया है, कैसे हम लूप कर सकते हैं लूपिंग करके, ठीक है। ये हम लोग लूपिंग करके इसको कैसे सर्किट पूरी करते हैं, कैसे चेक करते हैं क्या, ये सारी तो फील्ड में जाने के बाद ऑपरेट होता है, ठीक है। सारे फील्ड में जाने के बाद ऑपरेट होता है। लेकिन पैनल जब इंस्पेक्शन के लिए जब हमारे कस्टमर आते हैं साइड पे जाने से पहले, तो उसका इंस्पेक्शन होता है। तो हम लोग ऐसे ही सर्किट उसकी टेस्ट करके देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।